एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी कार्यपत्रक नंबर 94। इसमें हमने पढ़ना है विषय हिंदी के जेनेरिक के बारे में हमने पढ़ना है। ये क्लास 6 से 8 की सेम वीडियो रहेगी। 31 और 2021 की ये वीडियो है। इसने बोला नीचे दिए गए एक चित्र में क्या क्या है और कौन कौन है, इनके नाम और इनके बारे में एक एक वाक्य लिखिए। तो ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी है भारतीय संसद। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये मेरे पास क्या है, भारतीय संसद। ठीक है, ये हमारे पास कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और भीमराव और अंबेडकर मैं यहाँ लिख रही हूँ अंबेडकर। ठीक है, ये हमारे पास कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम। क्या नाम है इनका, मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, और जो इनके हाथ में ये हमारे पास क्या है, भारतीय संविधान। क्या है, भारतीय संविधान। ठीक है, और अगर इनकी बात करूं, इनको तो सब जानते हैं, ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, ये हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमारे कौन है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और जो ये है हमारे पास, ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अब उसने क्या बोला कि इनके बारे में एक एक लाइन लिखो, किन्हीं तीन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो हमारे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किए थे, बोले बेटा, भारतीय संविधान के जनक थे। भारतीय संविधान के जनक। ठीक है, ये सबको हो गया होगा क्लियर। आगे देखो, अगला कौन है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर मैं लिखती हूँ यहाँ से, किसके बारे में, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति। और ऐसे ही अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो आप क्या लिखोगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री। दूसरी बात यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इनको लोग प्यार से चाचा भी बुलाते थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हैं और उनके आगे या उनके सही निशान। ये तो आप सबको पता है, आप कौन कौन से सुनते हो, तो आप उनके सामने टिक लगा देना। ये सभी गीत किससे जुड़े हैं, ध्यान से देखना बेटा। जो विकल्पों में से सही विकल्प के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाइए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो ऊपर वाले गीत हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश प्रेम को। किसके देश प्रेम को, भारत के। और देशभक्ति। ये कभी भी देश की बुराई नहीं करते, ये चोरी नहीं करते, ये बेईमानी नहीं करते। तो आपने इस बॉक्स में बेटा छोटा सा तिरंगा बनाना है, जो कि आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आपने क्या करना है, छोटा सा तिरंगा बनाना है। क्लियर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्या सभी देशभक्ति गीत सुनना या सुनना सिर्फ देश प्रेम है, और इसके अलावा सुनना और गीत गाना नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं। अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखें सबसे पहले, अपने आस पास की सफाई का ध्यान रखें। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपने देश के लिए। क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाकर। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 94। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।